हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे फोरकास्टिंग मेथड, और उसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट मेथड पढ़े थे। एक आपका पढ़े थे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, एक आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, और दूसरा जो था वो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग था। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में आपको याद होगा कि हम लोग जो फोरकास्टिंग करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वह नए प्रोडक्ट के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का मेरे पास, मतलब उस कंपनी के पास कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी पुराना डेटा नहीं है। तो अलग अलग तरह के मेथड लगा के हम लोग जो फोरकास्टिंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग था। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट जो है कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है या मार्केट में सेल आउट हो रहा है। आपको नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर के लिए कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना सेल आउट करना है, अगर उसका फोरकास्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। अब ये दोनों मेथड में और भी बहुत सारा मेथड आता है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो मेथड है वो आपका है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। ये जो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग होता है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए करते हैं। न्यू प्रोडक्ट के लिए करते हैं, इसका मतलब पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है, कोई ओल्ड प्रोडक्ट नहीं है, नया प्रोडक्ट है। दूसरा, इसमें क्या होता है, नो पास्ट डेटा इज अवेलेबल। इसमें क्या होता है, नो पास्ट डेटा इज अवेलेबल। इसमें कोई भी पास्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये एक तरह का लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है, याद रखिएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर इस तरह का फोरकास्टिंग करना है, मतलब नए प्रोडक्ट के लिए करना है जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ ज्यादा समय देना पड़ेगा इसके भविष्यवाणी के लिए। तो उसमें बहुत सारा मेथड आता है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला जो मेथड है उसको कहते हैं जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। जूरी का मतलब होता है पंचायत, समूह। तो किसका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब होता है मैनेजर सबका जो समूह है। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का है, जो प्रोडक्शन करवाता है, तो उसका जो मैनेजर होगा उसको प्रोडक्शन मैनेजर कहेंगे। एक डिपार्टमेंट होगा जो सेल करवाएगा, उसका जो मैनेजर होगा उसको सेल्स मैनेजर कहेंगे। एक डिपार्टमेंट होगा जो पैसा का लेखा जोखा रखता होगा, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उसका जो मैनेजर होगा उसको फाइनेंस मैनेजर कहेंगे। तो अगर हम लोग किसी कंपनी के अंदर जो मेन डिपार्टमेंट है, उसका जो मेन मैनेजर है, उसको बैठा के अगर हम कोई नए प्रोडक्ट के लिए फोरकास्टिंग करें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्णायक समिति। जूरी का मतलब होता है पंचायत, ठीक है, या संगठन। तो किसका है, तो वो एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब मैनेजर का है। तो मैनेजर का हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, उसका विचार, उसका विमर्श, सारा चीज लेके हम लोग कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कोई फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी हमको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, और ओपिनियन, जो भी सुझाव देना है, जो भी राय मशवरा लेना है, आर गिवन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग मैनेजर कहते हैं। तो क्लियर हो गया, यहां एक एक लाइन में आपको समझ में आ गया। दूसरा है डेल्फाई मेथड। डेल्फाई मेथड में क्या करते हैं, तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड प्लस स्टाफ। देखिए इसमें क्या होता है, जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में जो कंपनी का मेन डिपार्टमेंट है, उसका जो मैनेजर है, उसको लेके अगर हम कोई भविष्य में कोई प्रोडक्ट का फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसको हम लोग जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन कहते हैं। पर जब हम लोग डेल्फाई मेथड का बात करते हैं, तो डेल्फाई मेथड में क्या होगा, आपकी कंपनी का तो जो मेन मैनेजर है उसको तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ कुछ स्पेशल स्टाफ को भी लेंगे जो प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस में भी काम करता है, और साथ ही साथ मार्केट में भी जो एक्सपर्ट आपका है, हो सकता है कुछ बड़े बड़े रिटेलर हो, मतलब बड़े बड़े दुकान वाले हो सकता है कुछ होलसेलर हो बड़े बड़े, हो सकता है ट्रेड एसोसिएशन हो जो व्यापार संघ वाला होता है, उसके साथ भी हम लोग ले सकते हैं। तो और सबको मिला के
अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्फाई मेथड कहते हैं। डेल्फाई मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसमें जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज पहले किया जाता है। मतलब किसी प्रोडक्ट को लेके क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले उसका क्वेश्चन करते हैं, फिर सारे को हम लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को भेजते हैं, चाहे ईमेल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या आप कोई हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी देके उसको भेज रहे हैं। फिर उससे सारा जवाब लेते हैं, फिर उस जवाब के आधार पर फिर से नया क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर भेजा जाता है, और इस तरह से बार बार जो है क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज चलता है, और फाइनली वहां जाके कंक्लूजन निकाल के हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। ऐसे को हम लोग डेल्फाई मेथड कहते हैं। एकदम समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मार्केट सर्वे मेथड। मार्केट सर्वे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से भी ओपिनियन लेते हैं। जो प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसके आधार पर देखिएगा कि क्या रिस्पॉन्स है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा कोई मोबाइल हैंडसेट है, हम सैमसंग कंपनी के हैं और हम कोई स्पेशल मॉडल मार्केट में बेच रहे हैं, पर हमको मन है कि अब हम नए मोबाइल का हैंडसेट बनाएं, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कुछ कस्टमर से भी रिव्यू लेंगे, हम कस्टमर से भी सुझाव लेंगे कि आप अपने मोबाइल में और क्या क्या चीज चाहते हैं। तो वो सबके आधार पर, और फिर साथ ही साथ आपके जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी मैनेजर है, उसका सुझाव, दोनों को लेके अगर हम फोरकास्टिंग करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट सर्वे मेथड कहते हैं। फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या किसी कंपनी के अंदर बहुत सारा सेल्स पर्सन होता है, जो आपके प्रोडक्ट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में बेचवाता है। तो अगर हम कोई फोरकास्टिंग करें, अगर कोई भविष्यवाणी करें, तो हम सेल्स पर्सन को भी क्या करें, उसमें शामिल कर ले कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर अपने प्रोडक्ट को लेके या अपने कंपनी को लेके क्या सोचता है, क्या बोलता है। तो उसके आधार पर अगर हम किसी नए प्रोडक्ट का फोरकास्टिंग करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल फोर्स कंपोजिट मेथड। बस ये याद रखना है कि इस तरह के भविष्यवाणी में हम लोग सेल्समैन का भी मदद लेते हैं और उसके निर्णय, उसके सुझाव के आधार पर हम फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसको हम लोग सेल्स कंपोजिट या सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो फोरकास्टिंग है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड कहते हैं। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड का मतलब है कि पहले ही से आपका प्रोडक्ट बना हुआ है और आपको क्या करना है, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, एक साल में कितना प्रोडक्ट बनाना है, उसका फोरकास्टिंग करते हैं। इसका मतलब है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए नहीं करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, ओल्ड प्रोडक्ट के लिए करते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए जो पहले से मौजूद है उसी का फोरकास्टिंग कर रहे हैं। दूसरा है पास्ट डेटा इसमें अवेलेबल रहेगा, पास्ट डेटा इज अवेलेबल, पास्ट डेटा इज अवेलेबल, इसमें पास्ट डेटा आपके पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। और ये किस तरह का फोरकास्टिंग होता है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है। क्यों शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है, क्योंकि आपके पास डेटा मौजूद है तो आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आराम से इसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में जनरली हम लोग दो मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक को कहते हैं टाइम सीरीज मॉडल, उसके अंदर बहुत सारा मेथड आ जाता है जिसमें हम लोग नेवी अप्रोचेस मेथड पढ़ेंगे, पास्ट एवरेज मेथड पढ़ेंगे, मूविंग एवरेज मेथड पढ़ेंगे, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड पढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड पढ़ेंगे, जो सब इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा है इकोनोमेट्रिक, और इसको कॉजल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग का हर एक मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आज इस पूरे मेथड के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। चलिए तो वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड के बारे में कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट के लिए फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर न्यू प्रोडक्ट के लिए। ये वाला जो फोरकास्टिंग होता है वो आपका कैसा होता है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है। और याद रखना है इसमें नो पास्ट डेटा इज अवेलेबल, इसमें कोई भी पास्ट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता। और इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, जजमेंटल करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग
जजमेंटल प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब सुझाव लेते हैं, निर्णय लेते हैं और उसके आधार पर फोरकास्टिंग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला इसमें क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको कहेंगे ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो भी मैनेजर है उस मैनेजर का एक समूह बनाना है, उस मैनेजर का एक पंचायत बनाना है और उसके आधार पर हमको निर्णय लेना है। तो इस तरह का जो फोरकास्टिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। क्लियर एकदम हो रहा है? तो क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इस तरह के फोरकास्टिंग टेक्निक में, इस तरह के फोरकास्टिंग मतलब इस तरह की भविष्यवाणी करने का जो उपाय है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सुझाव लेते हैं, जो ओपिनियन लेते हैं, इज गिवन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल मैनेजर। इसका मतलब किसी कंपनी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे अभी आपको बताएं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो उसका मैनेजर को ले लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा उसका मैनेजर को ले लिए, सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसका मैनेजर का ले लिए, अगर मेंटेनेंस कोई डिपार्टमेंट है तो मेंटेनेंस इंजीनियर ले लिए। तो उसका सारा का एक समूह बना लिए। अब उसके पास हम लोग एक प्रस्ताव रखेंगे कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना सोच रहे हैं, तो आप बताइए इसमें क्या क्या आप सुझाव दे सकते हैं। मतलब किस तरह का वो प्रोडक्शन होगा, किस तरह का मटेरियल यूज होगा, मार्केट में उसको किस तरह से बेचेंगे, ये सब पर निर्णय लेके अगर किसी नए प्रोडक्ट का फोरकास्टिंग किया जाए तो उसको हम लोग ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन या एग्जीक्यूटिव मेथड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ 2 or more manager can be used for forecast the demand of new product। मतलब इस तरह के फोरकास्टिंग में हम लोग जो भी मैनेजर है जिस डिपार्टमेंट का, उसका एक्सपीरियंस का, उसका नॉलेज को लेके हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट के लिए हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। आगे कह रहा है दिस फोरकास्टिंग इज सिंपल। ये फोरकास्टिंग काफी सिंपल होता है, मतलब इस तरह का भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। and easy to understand because forecasts are based on the experience of experts who are directly involved in the system। मतलब इस तरह का फोरकास्टिंग काफी आसान हो जाता है और काफी सिंपल भी होता है। कारण यह है कि उसमें जो मेंबर हम लोग रखते हैं भविष्यवाणी करने के लिए वो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है। तो हर एक आदमी जो उस कंपनी में काम कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट को लेके काफी सीरियस होगा, काफी पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो कंपनी के साथ साथ हमारा भी प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर एक मैनेजर अपना बेस्ट देके डिसीजन देना चाहते हैं। आगे कह रहा है इन दिस मेथड ओपिनियन इज गिवन बाय मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन मैनेजर। मतलब किसी कंपनी के अंदर अगर ये सब कुछ डिपार्टमेंट है तो उसके जो मैनेजर होते हैं वो इस तरह के निर्णय लेते हैं। इसलिए क्या बोल रहा है कि इन दिस मेथड ओपिनियन का मतलब सुझाव इज गिवन बाय किसका, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, बाय रफ एवरेजिंग ऑफ दिस ओपिनियन। और हम लोग क्या करते हैं, सबका ओपिनियन को अच्छे से कॉपी में रिटर्न डाउन कर लेते हैं, कंप्यूटर में अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसका सारा जितना भी ओपिनियन सुझाव था सबको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसको एवरेज एक निकालते हैं। मतलब कुछ कुछ किसी का जो मेन अच्छा बात था उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। द फाइनल फोरकास्ट इज मेड। और फाइनल फोरकास्टिंग हम लोग इसको करते हैं। ये फोरकास्टिंग का क्या क्या अच्छा खासियत है, तो क्विक फोरकास्टिंग है, मतलब बहुत जल्दी आप इसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आप कर लीजिएगा। लेस एक्सपेंसिव, ज्यादा इसमें खर्च नहीं आता है, क्योंकि आपका जो मेंबर है वो सिलेक्टिव है तो थोड़ा बहुत उसमें खर्च आएगा। हो सकता है उसका मीटिंग करने के समय आपका उसका चाय नाश्ता पानी का खर्च आए या जो भी हल्का फुल्का एक्सपेंसिव आए, बस वो आता है। ठीक है, टेक 1 to 4 वीक टाइम पीरियड। और ये इस तरह का फोरकास्टिंग में ज्यादा समय नहीं लिया जाता है, लगभग 1 से 4 सप्ताह के बीच में इस तरह का फोरकास्टिंग कर देता है। तो आई होप आपको ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डेल्फाई मेथड। डेल्फाई मेथड क्या है कि जितना भी हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, कौन सा फोरकास्टिंग करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, जिसमें पास डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जितना भी क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हम लोग करते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो मेथड है वो डेल्फाई मेथड है। क्यों डेल्फाई मेथड है, क्योंकि कंपनी का जो मेन मैनेजर है
सिर्फ वही ओपिनियन नहीं दे रहा, वही सुझाव नहीं दे रहा है, उस कंपनी के अंदर कुछ और भी स्टाफ है जो अलग अलग फील्ड के हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं वो भी, तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। साथ ही साथ मार्केट में भी जो जो एक्सपर्ट है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि सुझाव आपका सटीक आएगा। जनरली अगर टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही खाली डिसीजन लेते तो जरूरी नहीं कि हर बार उनका डिसीजन जो है वो करेक्ट हो। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या है, डेल्फाई मेथड क्या है, तो कह रहे हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज टू डेवलप लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। मतलब लंबे समय के लिए कोई अगर हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट आपका एकदम यूनिक है, अच्छा है, रिसर्च वाला है। जनरली पहले ये जो फोरकास्टिंग होता था ना, वो रिसर्च वर्क के लिए होता था। फिर धीरे धीरे क्या किया, इसको मैनेजमेंट में भी यूज करने लगा, मतलब प्रोडक्शन में करने लगा, पब्लिक के लिए करने लगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सरकार लोग भी कुछ योजना बनाने के लिए करने लगा। जैसे मान लीजिए सरकार किसी गरीब के लिए कुछ योजना बना रहा है, सरकार कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड योजना बना रहा है, तो उसमें भी इस मेथड का धीरे धीरे यूज होने लगा और आज के डेट में ये मेथड काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया। तो क्या कह रहा है कि दिस मेथड कैन बी यूज टू डेवलप लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सेल्स प्रोजेक्शन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। देखिए इस तरह का फोरकास्टिंग जो है वो फिर से वापस सुनिएगा, नए प्रोडक्ट के लिए किया जाता है कि कितना हमको प्रोडक्ट बनाना है और कितना सेल आउट करना है। ठीक है, तो क्या बोला कि इस तरह का फोरकास्टिंग न्यू प्रोडक्ट के लिए होता है जिसमें हम लोग काफी लंबे समय लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग ए पैनल, पैनल का मतलब हो गया ग्रुप। ठीक है, पैनल का यहां मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यहां पर ग्रुप हो गया, पैनल का मतलब ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 5 to 10 एक्सपर्ट फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड का मतलब कंपनी के अंदर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 5 से 10 एक्सपर्ट को ले लेते हैं। एंड आउटसाइड, और बाहर, बाहर का मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्ट आपका बिक रहा है मार्केट में, मान लीजिए आप कोई कंपनी है और ऑलरेडी आपका कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, पर आप नया कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो जो पहले से आपका प्रोडक्ट बिक रहा था उसका कोई ना कोई होलसेलर होगा। मतलब आप अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने से खुद से सामान नहीं बेचते हैं, आप क्या करते हैं, होलसेलर को दे देते हैं। वो होलसेलर क्या करता है, सारा प्रोडक्ट आपका ले लिया और फिर जितना भी दुकान रहता है जिसको रिटेलर कहते हैं उसको वो दे देता है। तो आप क्या किए, अलग अलग आपके शहर में जो भी होलसेलर है उसको भी मेंबर आप बना लिए। जो बड़ा बड़ा दुकान का शॉपकीपर था जिसको रिटेलर कह रहे हैं उसको भी आप बना लिए। हो सकता है अलग अलग व्यापार संघ का जो प्रमुख होगा उसको भी बना लिए, जिसको ई कॉमर्स वाला, कॉमर्स सेक्शन वाला कहते हैं, वो लोग को भी बना लिए। तो सबके सुझाव के आधार पर अगर कोई फोरकास्टिंग किया जाए तो उसको हम लोग डेल्फाई मेथड कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इस तरह के फोरकास्टिंग में ए ग्रुप ऑफ 5 to 10 एक्सपर्ट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड ऑल्सो स्टाफ आर इन्वॉल्व। एकदम समझ में आ रहा है? इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग ए सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के फोरकास्टिंग में ए सीरीज मतलब बहुत सारा राउंड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर राइज करवाते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर इज जनरेटेड बाय ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। अब समझिएगा यहां पर देखिए, सबसे पहला क्या किए, एक हम लोग यहां पर ग्रुप बना लिए। ये आपका एक्सपर्ट का एक पैनल बन गया, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का आदमी आ गया। ये देखिए, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट लोग आ गया। ये आपका हो सकता है मार्केटिंग का हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, इसमें एक्सपर्ट हो, इसमें सेल्स एक्सपर्ट हो, सेल्स एक्सपर्ट हो, इसमें प्रोडक्शन एक्सपर्ट हो, प्रोडक्शन एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो ये क्या क्या यहां पर, ये पूरा का पूरा यहां जो आपका बना हुआ है, इसमें क्या हुआ, सब लोग किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए, ये देखिए न्यू प्रोडक्ट है, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए ये सारा जो डिपार्टमेंट है ना, ये यहां पर वो प्रोडक्ट क्यों बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसका एक क्वेश्चन यहां पर जनरेट करता है। ये लोग सब मिलके क्या करते हैं, क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के मेथड में
जरूरी नहीं है कि एक रूम में सारे मैनेजर लोग, सारे एक्सपर्ट लोग बैठ के वहां पर निर्णय ले रहे हैं। जैसे इसमें आप जूरी वाले में देखे थे, वहां पर सब बैठ के निर्णय लेता था, पर यहां पर जरूरी नहीं है कि सब लोग बैठ के अपना निर्णय ले, क्योंकि वहां पर अगर सब लोग बैठ के निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि कुछ निर्णय जो है इनको खुश करने के लिए, मतलब कोई अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, उसको खुश करने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला दिया जाए। पर इस तरह के मेथड में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो है वो एक दूसरे को नहीं जानता है, क्वेश्चन जो अराइज कर रहा है वो किसके द्वारा किया गया वो भी नहीं जानता है, और एक कॉमन क्वेश्चन बनाया जाता है और सब एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है। फिर ये पहला राउंड हो गया, ये आपको फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड का हो गया क्वेश्चन। अब ये सारा क्वेश्चन क्या कर दिया गया, ये सारा क्वेश्चन फिर से उस एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया, सारे एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया। ये देखिए वहां से क्या आया, कुछ आंसर आया। अब उस आंसर के आधार पर फिर क्या बना, फिर नया क्वेश्चन बना, फिर उस एक्सपर्ट को भेज दिया गया, फिर उस एक्सपर्ट को भेज दिया गया, फिर वहां से क्या हुआ, फिर आंसर बना, फिर उस एक्सपर्ट को फिर से भेज दिया गया, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग टीम को भेज दिया गया, और वहां से बहुत सारा राउंड क्वेश्चन आंसर का चलते जाता है जब तक पूरा का पूरा हर एक बात पर क्लियरेंस नहीं आ जाता है। तो सारे क्वेश्चन, सारे आंसर को हम लोग क्या करते हैं, वहां पर असेंबल करते हैं, मिलाते हैं, उसका अच्छे से स्टडी करते हैं, और उसके आधार पर हम जो फोरकास्टिंग करते हैं, ऐसे फोरकास्टिंग को हम लोग डेल्फाई मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इस तरह के फोरकास्टिंग में ए सीरीज का मतलब नंबर ऑफ राउंड जो है क्वेश्चन आंसर का चलता है। पहला क्वेश्चन आया, उसका आंसर आया, फिर उस आंसर से फिर नया क्वेश्चन बना, फिर क्वेश्चन का आंसर आया, तो इस तरह कर करके उस सारे फाइनल प्रोडक्ट का पहले ही निर्णय ले लिया जाता है। तो कह रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग ए सीरीज दैट इज कॉल्ड मेनी राउंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर इज जनरेटेड बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट, है ना। द फाइनल फोरकास्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, और जो फाइनल फोरकास्ट होता है वो ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड बाय कॉमन ओपिनियन ऑफ ऑल एक्सपर्ट, और जितने भी एक्सपर्ट है उनका कॉमन ओपिनियन लेके फोरकास्टिंग किया जाता है। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, ये सबसे अच्छा फोरकास्टिंग का मेथड है, क्योंकि देखिए बहुत सारा टीम है, बहुत सारा एक्सपर्ट है, आप सोच रहे हैं कि ये वाला हम जो बोल रहे हैं वो सही है, पर दूसरा एक्सपर्ट उसको काट रहा है, उसका गलती, उसमें खामियां निकाल रहा है, फिर उसका आंसर दे रहा है कि देखिए आप ये जो सोच रहे हैं इसमें ये चीज मिसिंग, अगर ऐसा कीजिएगा तब ये अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज चलता है, जिससे कि गलती होने का चांसेस क्या होता है, काफी कम हो जाता है। आगे कह रहा है एक्सपर्ट आर कंपनी मैनेजर। अच्छा, अब इसमें यह होता है कि सर ये पैनल के अंदर रहता कौन है, तो कहता है कि एक्सपर्ट आर कंपनी मैनेजर, मतलब कंपनी का मैनेजर होगा, दिस इज कॉल्ड इनसाइड। ट्रेड एसोसिएशन, जिसको कहते हैं व्यापार संघ वाले लोग हैं, जिसमें आपका होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, और फिर उस कंपनी का कुछ स्टाफ भी आ गया। तो आई होप आपको डेल्फाई मेथड भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसमें, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का जितना टाइप्स है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट रिसर्च मेथड और कंज्यूमर सर्वे मेथड और मार्केट सर्वे मेथड। अब देखिए प्रोडक्ट तो कंपनी बनाएगी, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैनेजर सब डिसीजन लेगा, सेल्स मैनेजर उसको बेचवाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो उसको हम लोग कंज्यूमर या कस्टमर कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रोडक्ट को मैनेजर तो सोच रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या सोचता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सोच रहे हैं कि मेरा कोचिंग का पढ़ाई सबसे बेस्ट है, वो हम सोच रहे हैं, पर एक्चुअल में फीडबैक कौन दे रहा है, वो आप लोग दे रहे हैं कि ये बेस्ट है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कस्टमर का फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो मान लीजिए कोई कंपनी, जैसे सैमसंग कंपनी, वो मोबाइल बना रही है, तो आप अगर 100 आदमी में से, मतलब 100 आदमी को आप पकड़िएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 आदमी जो है वो सैमसंग यूजर होगा, मतलब सैमसंग का मोबाइल यूज करता है।
तो उस 40-50 आदमी से उस सैमसंग मोबाइल का हम लोग क्या किए, फीडबैक लिए कि ये मोबाइल आप जो सैमसंग यूज कर रहे हैं इसका क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप इस तरह से हमको सुझाव दीजिए। तो हम क्या किए, वो सारे सुझाव को लिए। इसका मतलब एक ऐसा फोरकास्टिंग जिसमें नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए या नए प्रोडक्ट का हम लोग मैन्युफैक्चर करें या उसका सेल आउट करें, तो उसके लिए हम लोग कस्टमर का भी सुझाव ले और उसके सुझाव के आधार पर प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करें, प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर करें। तो ऐसा जो फोरकास्टिंग होगा उसको हम लोग मार्केट रिसर्च फोरकास्टिंग भी कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइन कंज्यूमर इंटरेस्ट। ये एक तरह का ऐसा अप्रोचेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट देख लेते हैं। कंज्यूमर चाहता है कि नहीं मेरे हैंडसेट में ज्यादा मेमोरी वाला रहे, ठीक है, तो आप उस तरह से अच्छा प्रोसेसर रहे, उसका जो कैमरा क्वालिटी हो वो बहुत अच्छा रहे। तो ये सब चीज को ध्यान में रख के अगर आप कोई प्रोडक्ट का डिजाइनिंग या फोरकास्टिंग करते हैं तो ये आपका मार्केट रिसर्च मेथड के अंदर आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइन कंज्यूमर इंटरेस्ट इन ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान में गए सर्विस में, मतलब आप हेयर कटिंग वाले के पास गए, तो आप भी वहां पर हेयर कटिंग करते हैं तो आप भी चाहते हैं कि जो हमको ये सर्विसेज प्रोवाइडेड किया जा रहा है वो अच्छा हो। जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अगर हम लोग से पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी अपेक्षा करते हैं कि मेरा जो पढ़ाई हो वो इस तरह से हो, अच्छे हो, आपका जो है एग्जाम से पहले खत्म हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाए। तो आप लोग का भी ये अपेक्षा है। तो आप लोग का भी जो ग्रीवांसेस है, आप लोग का भी जो ओपिनियन है, अगर उसको भी हम लोग क्या करें, आधार बना ले और तब जाके हम लोग नए सेमेस्टर के लिए फोरकास्टिंग करें तो वो ज्यादा सटीक हो सकता है। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइन कंज्यूमर इंटरेस्ट इन ए प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय कंडक्टिंग ए कंज्यूमर सर्वे। हम लोग कंज्यूमर का मतलब जो प्रोडक्ट को यूज करता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का एक सर्वे कर ले, ठीक है, उसका हम लोग राय मशवरा ले ले, उसका हम लोग ओपिनियन ले ले, क्या अच्छा है क्या खराब है उसका सब हम लोग निर्णय सुन ले। एंड मेनी ओपिनियन टेकन बाय द कंज्यूमर, और बहुत सारा ओपिनियन अलग अलग कंज्यूमर से हम लोग लिए हैं। दिस मेथड में बी यूज टू फोरकास्ट डिमांड फॉर द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इस तरह के फोरकास्टिंग मेथड से हम लोग शॉर्ट टर्म का भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मीडियम का भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। In this type of forecasting, it give more preference to the consumer opinion। मतलब इस तरह के भविष्यवाणी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कंज्यूमर का ओपिनियन को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव का। आ गया बात समझ में? मतलब एक ऐसा फोरकास्टिंग जिसमें मैनेजर तो अपना सुझाव देगा ही देगा, साथ ही साथ कंज्यूमर का भी ओपिनियन उसमें मुख्य रोल अदा करेगा। तो ऐसे फोरकास्टिंग को हम लोग कंज्यूमर सर्वे या मार्केट रिसर्च मेथड कहते हैं। आ गया बात समझ में? लास्ट आ जाते हैं इसमें सेल्स कंपोजिट मेथड। सेल्स कंपोजिट मेथड का मतलब होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेके कोई फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो देखिए कोई कंपनी पहले से कोई प्रोडक्ट बना रही है पर अब उसको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको पता है कि मेरे कंपनी का मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स है। ये हमको सबसे बेहतर कौन बता सकता है? तो सेल्स पर्सन बता सकता है, जो प्रोडक्ट को बिचवाने में मदद देता है। जैसे होता क्या है, अभी आज के डेट में आप नोटिस करेंगे कि हर एक कंपनी का सेल्स पर्सन होता है। कितना भी वो ऐड कर ले, चाहे टीवी में कर ले, आपका सोशल मीडिया में कर ले, फिर या बैनर लगा के कर ले, पोस्टर चिपका के कर ले, फिर भी वो क्या करता है, अपना एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखता है। अब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट रिटेलर से बात करता है, कस्टमर से बात करता है। तो कहता है कि एक ऐसा फोरकास्टिंग जिसमें सेल्स पर्सन को भी हम लोग मेंबर के रूप में यूज करें ओपिनियन लेने के लिए, और तब जाके कोई फाइनल प्रोडक्ट का हम लोग मैन्युफैक्चर करें या फोरकास्टिंग करें, तो ऐसे को हम लोग सेल्स फोर्स मेथड फोरकास्टिंग कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पूल्ड सेल्स फोर एस्टिमेट मेथड। ईच सेल्स पर्सन एस्टिमेट व्हाट सेल विल बी इन हिज हर एरिया। मतलब कोई भी कस्टमर बताता है कि आपका जो पुराना प्रोडक्ट है
किसी पर्टिकुलर एरिया में, टेरिटरी का मतलब एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना बिक रहा है, कितना उसका डिमांड है, क्योंकि वो सेल पर्सन आपको एकदम एक्यूरेट बताएगा। आगे उसका कैसा रुझान है उस प्रोडक्ट को लेके। तो कह रहा है कि ईच सेल पर्सन, देखिए आईफोन वाले लोग का आप नोटिस करेंगे कि वो अगर कोई नया मॉडल लॉन्च करता है तो पता चलता है कि लॉन्च होने से पहले ही उसका बुकिंग स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का गजब का क्रेज है। इसका मतलब है कि कस्टमर वो जानता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हर एक क्वालिटी में एकदम सेटिस्फाइड हमको करेगा। तो वहां पर जो फोरकास्टिंग हो रहा है वो सेल्स पर्सन पहले ही बता दे रहा है कि आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट को लेके। अभी आप देखेंगे बहुत सारा जो टू व्हीलर बिकता है उसमें सबसे ज्यादा भी जो डिमांड है वो रॉयल इनफील्ड का है, बुलेट का है। आप अगर किसी भी शोरूम में चले जाएंगे तो वहां आपको बोलेगा कि आपको गाड़ी लेना है और कोई स्पेशल मॉडल लेना, तो आपसे बोलेगा कि सर अभी आपको वेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका वेटिंग काफी लंबे से चल रहा है। तो देखिए वहां का जो सेल्स पर्सन है वो पहले ही आपको मतलब उस कंपनी को बता दिया कि देखिए इस प्रोडक्ट का भी इतना ज्यादा डिमांड है, या हो सकता है किसी प्रोडक्ट को लेके वो बताए कि इसका उतना डिमांड नहीं है। तो क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि ईच सेल पर्सन एस्टिमेट, एक अनुमान बताता है, व्हाट सेल्स विल बी इन हिज हर एरिया। दिस एस्टिमेट आर कंबाइंड एट द डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला में ले लिया जाता है, नेशनल लेवल हर शहर में ले लिया जाता है, लेवल टू फोरकास्ट ऑल द थिंग्स लाइक प्रोडक्शन कितना करना है, इन्वेंट्री कितना करना है, मतलब सामान को कितना अपने यहां स्टोर करना है, गोदाम में कितना करना है, रिटेलर के पास कितना करवाना है, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, सेल्स स्टाफिंग कितना, मतलब सेल्स पर्सन हमको कितना हायर करना पड़ेगा। ये सब को लेके अगर कोई फोरकास्टिंग करे तो इसको हम लोग सेल्स कंपोजिट मेथड कहते हैं। कहता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉटम अप और ग्रॉस रूट अप्रोचेस। देखिए इसमें क्या करता है, जैसे आपका ये कंपनी है, ये कंपनी, तो कंपनी के का जो मेन आदमी होता है वो आपका क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर होता है, टॉप लेवल मैनेजर होता है। और सबसे नीचे वाला जो होता है ना वो आपका सेल्स पर्सन होता है, सेल्स पर्सन होता है। तो कहता है कि इस तरह के फोरकास्टिंग में अगर सेल्स पर्सन को भी एज अ टीम मेंबर ले ले और उसके निर्णय के आधार पर भी अगर हम फोरकास्टिंग करें तो ऐसे फोरकास्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स फोर्स फोरकास्टिंग मेथड कहते हैं। मींस इस तरह के फोरकास्टिंग में जो सेल्समैन है, जो सेल्स पर्सन है, वो भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत सारा एस्टिमेट का मतलब इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहा है कि आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, भविष्य में कितना बिकने वाला है, उसके आधार पर हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। तो ऐसे को हम लोग सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं। तो आई होप आपको क्वालिटेटिव, ध्यान से सुनेंगे, आपको क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का हर एक मेथड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड, जिसमें आपको टाइम सीरीज मेथड का बहुत सारा टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग तुरंत ही बहुत जल्दी ही आपको जो है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड का सारा टॉपिक आपको बताएंगे, क्योंकि यहां से आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।